3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। विधायक अनीता बघेल व पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से लगा वैक्सीनेशन शिविर। पुराना सैटेलाइट अस्पताल गांधी भवन आदर्श नगर उद्यान में कोविशील्ड लगवाने उमड़ी भीड़। आदर्श नगर स्थित पुराना सैटेलाइट गांधी भवन आदर्श नगर गार्डन में बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। विधायक अनीता बघेल व पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही आदर्श मंडल के अध्यक्ष व पदाधिकारियों के सहयोग से लगाए गए इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराने पहुंचे। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगाए गए वैक्सीनेशन शिविर में वार्ड नंबर 36, 37, 38, 39 और 40 के रहने वाले नागरिक बड़ी संख्या में टीका लगवाने पहुंचे। दरअसल लंबे समय से अजमेर शहर में कोविशील्ड वैक्सीन की कमी थी, जिसकी वजह से प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही थी। लंबे समय बाद हुई आपूर्ति के पश्चात यह शिविर लगाया गया, जिसके चलते भारी संख्या में 45 वर्ष से अधिक उम्र के वे लोग जिन्हें दूसरी डोज लगनी थी शिविर में पहुंच गए। ऐसे में शिविर में व्यवस्था बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को भारी मशक्कत करनी पड़ी। शिविर में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लगवाने के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीनेशन कराया गया। शिविर में पहुंची विधायक अनीता बघेल ने बताया कि लोगों को कोविशील्ड की दूसरी डोज 42 से 50 दिन में लगवानी होती है, लेकिन काफ़ी समय से अजमेर में कोविशील्ड की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। अब जब वैक्सीन आई है तो चिकित्सा प्रशासन से अपील कर यहाँ शिविर लगवाया गया है। उन्होंने मांग की है कि यह शिविर 2 दिन तक चले ताकि कोई भी वैक्सीनेशन लगवाने से वंचित न रहे। शिविर में 4 वार्डों के पार्षद, भाजपा के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा, रविंद्र जादौन, हितेश डाबरिया, सुरेंद्र वर्णवाल, महामंत्री आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। देखिए, आदर्श नगर सैटेलाइट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का काम हो रहा था, लेकिन जब से कोविड के लिए आदर्श नगर सैटेलाइट हॉस्पिटल रिजर्व हुआ है, तब से यहाँ के सभी लोगों की जो सेकंड डोज लगनी थी वो बहुत ड्यू हो रही थी और लोग बहुत पैनिक हो रहे थे कि सेकंड डोज कब लगेगी, कहाँ जाके लगवाएं। कोविशील्ड की दूसरी डोज अवेलेबल भी नहीं थी प्रशासन के पास में। तो बार बार आग्रह करने के बाद हमारे पार्षद महोदय देवेंद्र जी और बाकी के सब लोग, हमारे अरुण जी, हमारे कार्यकर्ता हितेश जी और ये हमारे वार्ड नंबर 38 के पार्षद, 36 के पार्षद, इन सब ने सहयोग किया और सहयोग करके आज यहाँ शिविर ये आयोजन हो रहा है। डॉक्टर्स को मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके अजमेर में कोविशील्ड की जो कमी है उसको पूरी किया जाए। सेकंड डोज में जो भी वेटिंग लोग हैं उनकी सेकंड डोज लगे ताकि वो निश्चित हो जाए जिस तरह से कोरोना महामारी फैल रही है। एक और तो हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन कराओ, दूसरी ओर हम दवाई उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है कि आप टैक्सियाँ लगा के एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप अनाउंस करा रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन कराओ, दूसरी तरफ आप वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो। तो ये मुश्किल घड़ी में हमें सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना चाहिए और उसी के क्रम में हमने अजमेर दक्षिण में बहुत सारे शिविरों का आयोजन किया, लेकिन दवाई बंद होने के कारण से, दवाई नहीं आने के कारण से हमारे 6 और 7 तारीख को जो शिविर लगने थे वो कैंसिल हुए। उसी क्रम में आज ये आदर्श नगर का शिविर आयोजित किया गया। ये लगातार 2 दिन तक मैंने आग्रह किया प्रशासन से कि 2 दिन तक लगातार यहाँ लगे ताकि जो भी लोग सेकंड डोज के ड्यू लोग हैं उनको ये वैक्सीनेशन हो सके।
वार्ड 38 के पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना नियमों की पालना करते हुए वैक्सीनेशन कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता अपना सहयोग देकर सेवा कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 38 में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सीनियर सिटीजन के लिए कैंप आयोजित किया गया। कैंप माननीय अनीता जी बदेल जो कि विधायक हैं अजमेर दक्षिण, उनके प्रयासों से आयोजित कर और पूर्ण रूप से यहाँ आसपास के जितने भी एरिया है, वार्ड नंबर 36, 37, 38, 39, 40 और भी जहाँ से लोग आ सकते हैं सीनियर सिटीजन, उनके ऊपर उनकी अच्छी व्यवस्था मुहैया कराकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक कैंप का आयोजित किया गया मेरे 38 नंबर के कार्यकर्ताओं के द्वारा, 38 नंबर वार्ड के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और हमारा उद्देश्य यही था कि सेवा भाव के साथ कोरोना महामारी में किस प्रकार से आम जनता का सहयोग किया जाए। आम जनता को सर्व सुलभ हो कोरोना वैक्सीन, स्वदेशी जागरण मंच ने ऑनलाइन याचिका के माध्यम से पेटेंट कानून हटाने की मांग। पराक्रम दिवस के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच ने भारत सहित अन्य पिछड़े देशों में कोरोना वैक्सीन और इससे संबंधित दवाइयां प्रत्येक मानव को सर्वसुलभ उपलब्ध करवाने हेतु अभियान का आगाज किया। चित्तौड़ प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच विश्व भर में कोरोना वैक्सीन के पेटेंट का कानून का विरोध करेगा। वर्तमान समय में कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है, हमारा देश भी गंभीर संकट में है। इससे मुक्ति पाने का प्रभावी उपाय अतिशीघ्र टीकाकरण एवं दवाइयों की सहज उपलब्धता ही है, किंतु पेटेंट कानून के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा। डॉक्टर कुमार ने बताया कि विश्व व्यापार संगठन व सरकारों पर इस बात का दबाव बनाया जाएगा जिससे पेटेंट कानूनों में छूट देकर सरकार अन्य कंपनियों को कोरोना वैक्सीन और महामारी से संबंधित अन्य दवाइयों के निर्माण की अनुमति प्रदान करे। वर्तमान समय में भारत में 2 कंपनियां ही कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, जबकि भारत में वर्तमान में 25 ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जिनको यदि पेटेंट कानून से राहत मिले और तकनीकी का स्थानांतरण हो तो यह 25 कंपनियां कोरोना वैक्सीन का टीका बनाने में सक्षम हैं। डॉक्टर कुमार ने बताया कि इस कार्य के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक मोबाइल लिंक भेजकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आमजन कोरोना वैक्सीन से पेटेंट हटाने व भारत की अन्य सक्षम कंपनियों को कोरोना वैक्सीन निर्माण का अधिकार प्रदान करने की मांग करेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मानवता की सेवा के लिए पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा विश्व भर में कोरोना वैक्सीन सर्वसाधारण को सुलभ हो, इसके लिए एक डिजिटल याचिका अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें जन जागरण किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति तक स्वदेशी जागरण मंच यह बात पहुंचाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही है, भारत में वे पेटेंट को समाप्त करें और भारत में वर्तमान समय में 25 अन्य दूसरी कंपनियां हैं जो कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए सक्षम है, अपनी तकनीक का स्थानांतरण करे। भारत सरकार अनिवार्य लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करे और सभी कंपनियों को कोरोना वैक्सीन या इससे संबंधित मेडिकल दवाइयां बनाने की अनुमति प्रदान करे, जिससे कि वर्तमान समय में 18 से 45 वर्ष के आयु के लोगों को कोरोना की वैक्सीन जो लगाई जा रही है, इसकी कमी को दूर किया जा सके। भारत में वर्तमान समय में केवल 2 ही कंपनियां कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही है। ऐसे में यदि 25 कंपनियों को और अनुमति मिलती है तो भारत के 2 करोड़ लोग जो हैं, 200 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन जो है 200 करोड़ डोज उपलब्ध होगी और अनिवार्य रूप से सभी को सुलभ होगी। विधायक अनीता बदेल ने स्वदेशी जागरण मंच की ऑनलाइन याचिका का मोबाइल पर शुभारंभ करते हुए सरकार से पेटेंट कानून हटाने की मांग की है। भी नहीं कर पाऊंगी फिर क्या? हाँ बताइए मैम, क्या है जागरूकता? स्वदेशी जागरण मंच द्वारा पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो दवाइयाँ बनाने वाली प्रोड्यूसर कंपनीज हैं
उन कंपनीज़ को ये आग्रह किया जा रहा है कि वो अपने राइट्स जो हैं वो बाकी की कंपनियों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि वैक्सीन प्रोडक्शन का काम अधिक तादाद में हो सके और भारत में सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा सके। और उसी नाते से स्वदेशी जागरण मंच ने एक घोषणा पत्र फिलअप कराया है, उसको मैंने फिल किया है और आग्रह किया है कंपनी से, सीरम और आदि दूसरी कंपनियों के डायरेक्टर से, उनके मैनेजमेंट से, कि वो अपने राइट मानवता के आधार पर इंसानियत के लिए डिस्ट्रीब्यूट करें और डिस्ट्रीब्यूट करके बाकी की कंपनीज़ को भी, जो दवा निर्माता कंपनीज़ हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ें, ताकि अधिक मात्रा में दवाई का उत्पादन किया जा सके और वो लोगों को वो दवाई पहुंचाई जा सके। इससे जल्दी भी काम होने हाँ, जल्दी ज़्यादा संख्या में दवाई बनेगी तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोगों तक को वैक्सीनेट किया जा सकता है। और जैसा हम सबको मालूम है कि अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने से कोरोना का संक्रमण भी कम हो रहा है और जो संक्रमित हो भी रहे हैं तो भी जान का खतरा उनको जो है 99% नहीं होता है। यह वैज्ञानिक सत्य है, इसलिए वैक्सीनेशन को कराना बहुत ज़रूरी है और उसी नाते से यह मुहिम छेड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर नर्सिंग कर्मियों का सम्मान। विधायक वासुदेव देवनानी ने रामनगर डिस्पेंसरी और कोविड जांच सेंटर पर नर्सिंग कर्मियों को किया सम्मानित। नर्सेज की जन्मदात्री नाइटिंगेल फ्लोरेंस की स्मृति में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के मौके पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में कोविड महामारी में रात और दिन मरीजों की सेवा में जुटे नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया गया। विधायक वासुदेव देवनानी ने स्थानीय पार्षद व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रामनगर राजकीय डिस्पेंसरी और राजकीय विद्यालय में संचालित कोविड जांच केंद्र पर कार्य कर रहे नर्सिंग कर्मियों को दोपट्टा उड़ाया और श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। देवनानी ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारे चिकित्सा और नर्सिंग कर्मी रात और दिन अपनी जान जोखिम में डालकर संक्रमित मरीजों के बीच उनकी सेवा में जुटे हुए हैं, जिनके अथक प्रयासों से लाखों मरीज ठीक होकर अपने अपने घरों को चले गए। ऐसे में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर उनका सम्मान और उनकी हौसला अफजाई करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, लोग घरों में रहें, सरकार के नियमों का पूरी तरह से पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाकर रखें, तभी कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़कर इस पर जीत हासिल की जा सकती है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज विश्व नर्सिंग दिवस है। उस अवसर पर रामनगर डिस्पेंसरी के अंदर और पास में स्कूल के अंदर जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ का सम्मान किया। वास्तव में ये बहुत ही सेवा का काम है, जो अपनी ममता, सेवा, त्याग और समर्पण से ये लोग अपनी सेवा करते हैं, तो इनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। अतः मैंने अपने पार्षद के साथ इन दोनों जगह इनका सम्मान किया। साथ में यहाँ पर जो वैक्सीन लगाने आए इन नागरिकों से भी चर्चा की है। ये इंतज़ार कर रहे हैं, वास्तव में इनको वैक्सीन लगेगा, उसका इनसे आग्रह है कि वैक्सीन लगने के बाद ही पूरी सावधानी बरतें, ताकि महामारी है, हम सब लोग मिल कर के इस महामारी से अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, अजमेर का बचाव करें। इस नाते हम यहाँ वैक्सीनेशन भी हो रहा है और जहाँ पे कहीं बीमार उनका सैंपलिंग भी हो रही है, और इस व्यवस्था में जहाँ पे स्वयंसेवी संस्थाएं भी इनको सहयोग कर रही हैं, जनप्रतिनिधि भी सेवा कर रहे हैं। और साथ ही नागरिकों से भी अपील करूँगा कि वे शांतिपूर्वक थोड़ा धैर्य से इस काम में सहयोग प्रदान करें, ताकि हम सब लोग मिल कर के इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। समझाइश से नहीं समझ रहे लोगों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। लॉकडाउन में बेवजह वाहनों पर निकले लोगों के काटे चालान, वाहनों को किया सीज। अजमेर जिले में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने और अनुशासित करने के लिए राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े लगाकर देख लिए।
अब सख्ती के लिए लॉकडाउन लगाया, लेकिन फिर भी लोग बेवजह घर से बाहर निकलना नहीं छोड़ रहे। ऐसे लोगों पर सरकार और प्रशासन की अपील बेअसर साबित होने के बाद अब प्रशासन सख्ती करने के मूड में आ गया है। बुधवार को जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने दक्षिण वृत्ताधीक्षक मुकेश सोनी के निर्देशन में ब्यावर रोड, रामगंज सब्जी मंडी, अनाज मंडी सहित क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के पड़ाव और केसरगंज में कार्रवाई को अंजाम देते हुए बेवजह वाहन लेकर घूमने या सामान खरीदने, सब्जी खरीदने निकले लोगों के चालान काटे और लगभग 100 वाहनों को सीज किया। सीओ मुकेश सोनी ने बताया कि सरकार ने लोगों को समझाने के लिए 2 तरह के पखवाड़े लगाकर देख लिए, अब लॉकडाउन लगा दिया, फिर भी लोग नहीं समझ रहे। ऐसे में सख्ती बरतने से ही लोग समझेंगे, तो अब पुलिस समझाइश की जगह सख्ती बरत रही है और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके वाहनों को सीज किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बहानेबाजी ना करें, कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों में ही रहें, अन्यथा अस्पतालों में भी जगह नहीं है। उन्होंने अपील की है कि अपने नज़दीकी दुकान से सामान और गली में आने वाले फल सब्जी विक्रेताओं से ही दैनिक उपभोग की वस्तुओं को खरीदें, बेवजह सड़कों व बाजारों में ना जाएं। जो भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लोग घरों में रहें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, तभी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आ जाएगा, बैठ जाएगा। आपके सामने मैं ज्यादा देख लूंगा। हाँ ये लो, यूं हो गया बस। चक्री का खिला रहे हो? जी सर। जी सर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है आपके द्वारा? रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना में है, क्योंकि 10 तारीख से पृथक तरीके का लॉकडाउन लगा गया है, जिसमें और सख्ती बढ़ाई गई है। इस दौरान आज हमने रामगंज अनाज मंडी, जो सब्जी मंडी भी है, अनाज मंडी भी है, वहाँ पर कार्रवाई की और आज पड़ाव बाज़ार के अंतर्गत हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके अंदर लगभग हमने आज 100 वाहनों को डिटेन किया है जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं। सब्जी लेने के लिए कोई रामगंज आ रहा है आना सागर की तरफ से, जबकि उसके आसपास में जब उसको सब्जी मिल सकती है तो वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूमकर अनावश्यक कोरोना संक्रमण का खुद भी शिकार हो सकता है और लोगों को भी कर सकता है। 1-2 व्यक्ति ऐसे भी सामने आए जो बिल्कुल कोरोना से जस्ट रिकवर हुई है, लेकिन फिर भी वो सामान लेने के लिए और किराने के सामान लेके बाइकों पे ऊपर कारों के अंदर घूमते हुए आ रहे हैं, तो उनको डिटेन किया। लगभग 80 से 100 के बीच में व्हीकल हमने जब्त किए हैं और आगे भी इसी तरह की सख्ती और कार्रवाई जारी रहेगी। बहाने बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं उनके द्वारा कि सब्जी यहाँ पर सस्ती मिलती है, किराना का सामान सस्ता मिलता है। ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति कई सारे जो 10-10 किलोमीटर दूर से यहाँ पर पड़ाव में और रामगंज सब्जी मंडी की तरफ आ रहे हैं, ऐसे लोगों को समझाया भी जा रहा है, साथ साथ में उनके साथ सख्ती भी की जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराते हुए की ड्यूटी। 14 से 16 मई तक 1 घंटे कार्य का करेंगे बहिष्कार। वहीं 17 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा रेजिडेंट चिकित्सकों की मांगों का निस्तारण नहीं होने से जेएलएन हॉस्पिटल में रेजिडेंट्स ने काली पट्टी बांधकर ड्यूटी करते हुए विरोध दर्ज कराया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गोवर्धन सैनी ने बताया कि पिछले 1 महीने से सरकार से मांग पूरी करने की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही। सैनी ने बताया कि 12 व 13 मई को काली पट्टी बांधकर काम करते हुए विरोध दर्ज कराया है। 14 से 16 मई तक 1 घंटे प्रतिदिन कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार ने संवाद कायम कर मांगों पर गौर नहीं किया तो 17 मई से अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरीजों के दबाव के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर जरा भी गौर नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हम सेवा करने को तैयार हैं, लेकिन शैक्षिक और आर्थिक स्तर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए नीतियों में सरकार को बदलाव करना ही पड़ेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हमारे रेजिडेंट चिकित्सक पिछले 1 महीने से अपनी मूलभूत मांगों को लेकर सरकार से आग्रह कर रहे हैं और बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमें भी इस कोरोना काल में सुने और हमारी मांगों को पूरा करें। हमारी मांगे हैं कि जो हमारे रेजिडेंट चिकित्सक हैं जिनके 3 साल पूरे हो चुके हैं, उनके सरकार ने 4 से 6 महीने बढ़ा दिए हैं। हमारा ये कहना है कि इस कोविड काल में हम पिछले 1 साल से लगातार काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर काम का बहुत सारा बोझ है और अब हमारी एग्ज़ाम न करवा के हमारे ऊपर डबल स्ट्रेस डाला जा रहा है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी समय पर एग्ज़ाम करवाए और यदि एग्ज़ाम नहीं करवा सकती है तो कम से कम 1 टाइम एग्जाम्शन देते हुए सभी को प्रमोट किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि जो यदि एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं तो एटलीस्ट इस पीरियड को 4 से 6 महीने पीरियड को सीनियर रेजिडेंसी में काउंट किया जाए, जिससे हमें 1 साल का नुकसान ना हो। और जो इन सर्विस चिकित्सक हैं जिनका इस महीने पूरा 3 साल पूरे हो रहे हैं, उनको हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये का जो नुकसान लग रहा है उसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे और उनको समयबद्ध उनके वित्तीय आदेश जारी करवाए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से काली पट्टी भी बांध रहे हैं और आगे 3 दिन सांकेतिक 1 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें कोई एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो राइट्स हैं, जो आपकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है उसको पूरा करें। हम लगातार काम कर कर के हम भी थक गए हैं, हमें 7 दिन की क्वारंटाइन लीव दी जाए। पिछली बार जब सरकार ने जब तनख्वाह काटने का समय आया था तब हमारी बिना पूछे हमसे तनख्वाह काटी। फिर सरकार ने 5,000 कोविड इंसेंटिव अनाउंस किया जो आज तक हमें नहीं मिला। हमें कोई हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती, हमें स्टाइफंड एक नाम के बराबर स्टाइफंड मिलता है। 2-2 साल से हमारे चिकित्सकों को वेतन नहीं मिला है। तो ये सब मांगे हैं जो सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और समय रहते हुए इनको पूरा करना चाहिए। हम भी मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, मरीज़ हमारे लिए पहले भी सर्वोपरि थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। उनका सेवा करना, उनका इलाज करना हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है, पर सरकार हमें मजबूर कर रही है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं समय रहते इस मामले को सुलझाए ताकि हम बेफिक्र होकर अपना काम कर सकें। 50 बेड के धन्वंतरी आइसोलेशन सेंटर का शुभारंभ। पुष्कर रोड रामनगर स्थित कर्णिका सदन में कोविड मरीजों की सुविधार्थ आइसोलेशन सेंटर का विधायक व मेयर ने किया उद्घाटन। अजय मेरू प्रेस क्लब व अजमेर फूड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में पुष्कर रोड रामनगर स्थित कर्णिका सदन में बुधवार को 50 बेड के धन्वंतरी आइसोलेशन सेंटर का शुभारंभ विधायक वासुदेव देवनानी व मेयर ब्रजलता आड़ा ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। स्थानीय पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत की पहल पर बनाए गए धन्वंतरी आइसोलेशन सेंटर में ऐसे जरूरतमंद मरीजों को भर्ती किया जाएगा जिन्हें घरों में आइसोलेट होने में परेशानी आ रही है। यहाँ भर्ती मरीजों के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ ही चिकित्सकीय परामर्श भी मिलेगा। आइसोलेशन सेंटर के संचालन के लिए कोर कमेटी बनाई गई है जिसमें आनंद प्रकाश अरोड़ा, विकास ललवानी, गौरव तांतेड़, राजीव मेहता सहित 25 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है जो यहाँ सेवाएं देंगे। आइसोलेशन सेंटर के वार्डों के नाम भी महर्षियों और महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे महर्षि आत्रेय, महर्षि कपिल, महर्षि चरक, महर्षि अग्निवेश, महर्षि सुश्रुत और महर्षि मार्कंडेय। वहीं भोजनशाला का नाम अन्नपूर्णा कक्ष रखा गया है तो रजिस्ट्रेशन कार्यालय का नाम पतंजलि कक्ष। सीएमएचओ ने कहा निर्बाध रूप से शहर में चल रहा है वैक्सीनेशन का कार्य। वही वक्तव्य और हकीकत है जुदा जुदा। 18+ व 45+ वाले हो रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए परेशान। बुधवार को जयपुर रोड स्थित सोफिया गर्ल्स स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करने के दौरान जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि अजमेर जिले में वैक्सीनेशन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। जिले में लगभग 5 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज लगा दी गई है। लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं 18+ के युवाओं को भी नियमित वैक्सीन लगाई जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर ज़िले के अंदर हमारी 10 साइट्स के अंदर 18 से 45 की वैक्सीनेशन की साइट्स चालू है, जिसके अंदर जो भी ऑनलाइन स्लॉट बुक करा रहे हैं वहाँ पे उनका टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही हमने कुछ जगह पे विशेष जो
हमारे जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो काफ़ी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए वर्क प्लेस के अंदर भी हमने ये टीकाकरण का कार्य आरंभ किया था। उसके अंदर भी अभी वो चल रहा है। और जैसे अंदर मीडिया वाले हैं, हमारे बिजली बोर्ड वाले हैं, हमारे पानी वाले हैं, जो स्पेशल जो डाई रिलेटेड है उनको हम टीकाकरण कर रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि हम 5 लाख के ऊपर हम फर्स्ट डोज लगा चुके हैं अजमेर ज़िले के अंदर, और ये काफ़ी अच्छा प्रतिशत है और लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान भी है। 45+ के ऊपर भी टीकाकरण निर्बाध रूप से किया जा रहा है अलग अलग साइट्स के अंदर, और ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही चालू हैं अलग अलग साइट्स पे। और अगर आप देखेंगे तो ये चौथा तिहार है हमारा। लेकिन पुनः वापस अपील करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हमें, और कोविड की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी पालना भी हमें करना जरूरी है। इसी तरह आरसीएचओ डॉक्टर स्वाति शिंदे ने भी बताया कि 1845 साइट जिले में चालू हैं जिन पर 18+ के टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी रजिस्ट्रेशन कराने वाले को जून तक कोई भी स्लॉट अलॉट नहीं हो रहा, ना ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के भी नियमित टीकाकरण नहीं हो पा रहे। कई सेंटर्स पर लोगों की भीड़ घंटों खड़े रहने के बाद वापस लौट रही है। जिला अजमेर में कोविड वैक्सीनेशन जब से शुरू हुआ है तब से बहुत अच्छा सराहनीय योगदान पूरे जनमानस का रहा है। आज हम करीब 5 लाख के डोजेस फर्स्ट डोज लगाने में सफल हो चुके हैं, और सेकेंड डोज जो है वो 1,11,000 लोगों को लग चुकी है। 18 से 44 का जो एज ग्रुप अभी स्टार्ट किया था 1 मई से, इसमें भी लगभग 25,000 लोगों को ये कोविड वैक्सीन से लाभान्वित कर दिया गया है। कोविड वैक्सीन एकमात्र सुरक्षा कवच है अभी इस पैंडेमिक से बचने के लिए, इसलिए सभी लोगों से हमारा भी ये है निवेदन कि वो तुरंत से आएँ और इस फैसिलिटी का लाभ उठाएं। ये इस फैसिलिटी हर पीएचसी पे अवेलेबल है। अभी संक्रमण को देखते हुए ये फैसिलिटी पूरे अजमेर शहर में किसी न किसी पास के एक सामुदायिक भवन या स्कूल में कर दी गई है, जहाँ पे चिकित्सा विभाग में की टीम अलग से वहाँ पे पोस्ट की गई है ताकि संक्रमण उनको ना हो सके जो हेल्दी पॉपुलेशन आ रही है वैक्सीन के लिए। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर है नहीं, सरकार किराए पर दे रही है निजी अस्पतालों को। विधायक अनीता बदेल और उप महापौर नीरज जैन ने घेरा सरकार और प्रशासन को। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने वाली कहावत राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर सटीक साबित हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा कोविड से पूर्व राज्य को दिए गए वेंटिलेटर्स जो अब तक धूल फांक रहे थे, सरकार अब किराए पर निजी अस्पतालों को देने जा रही है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिए गए फंड का उपयोग भी अभी तक नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से राज्य के नागरिकों को ऑक्सीजन की कमी के चलते अपने प्राण गंवाने पड़ रहे हैं। राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत है, लेकिन प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पंजाब की कांग्रेस सरकार को 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन निःशुल्क भेज रहे हैं और उसकी वाहवाही लूटने के लिए ट्वीट भी कर रहे हैं। और अब कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। कोविड काल में कालाबाजारी से हो रही त्राहीमाम पर आक्रोश व्यक्त करते हुए विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनीता बदेल व नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, सरकार व प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा करते हुए प्रदेशवासियों को संवेदनशील होकर इस आपदा में राहत पहुंचाने की अपील की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। प्रदेश में कोरोना बहुत ही भयावह स्थिति में है और हमारे बहुत सारे नज़दीकी परिजन अकाल मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं, लेकिन सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोज ऑक्सीजन केंद्र सरकार दे इसका रोना रो रहे हैं, लेकिन जितनी केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन राज्य सरकार को आवंटन किया है
उसका 50% भी राज्य सरकार उठाव नहीं कर पा रही है। जब राज्य सरकार उस गैस का, उस ऑक्सीजन का उठाव नहीं कर पा रही है तो क्यों अपनी गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में डाल रही है? क्या स्वास्थ्य की चिंता करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर जिला अस्पतालों में, हमारे जो सीएससी है, हमारी जो बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो किशनगढ़ है, चाहे वो विजयनगर है, चाहे वो केकड़ी है, चाहे वो ब्यावर है, वहाँ पर पड़े हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की कालाबाजारी हो रही है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री आज से कुछ दिनों पहले 10,000 रेमडेसिविर पंजाब सरकार को निःशुल्क हरी झंडी दिखा करके रवाना कर रहे हैं और खुद ट्वीट कर रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन दे। तो भाई, जब केंद्र सरकार ने आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया था तो आपने वो पंजाब सरकार को क्यों निःशुल्क दे दिया? जब तो आप वाहवाही लूट रहे थे। आप जो है राजस्थान की जनता की चिंता करे बगैर इस तरह के काले कारनामे करके आप क्या बताना चाहते हैं? रघु शर्मा जी अपने गृह जिले में व्यवस्था नहीं कर पाए। 18+ लोगों के वैक्सीनेशन का स्लॉट लोगों को पूरी रात जागने के बाद में भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर जिला स्तर पर सीएमएचओ ऑफिस द्वारा इसको मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन सीएमएचओ ऑफिस से वो स्लॉट नहीं खोला जाता। तो लोग वैक्सीनेशन के लिए परेशान हो रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी हो रही है, गैस के खाली सिलेंडरों की कालाबाजारी होती है। जो सिलेंडर 400-500 रुपये में मिल सकता था, वो नया सिलेंडर अब 2,500-3,000 हज़ार में मिल रहा है। तो इस तरह से ये राज्य सरकार कालाबाजारी को नहीं रोक पा रही है और इस वजह से राजस्थान में इतनी त्राहीमाम मची है। तो मैं खुद अशोक गहलोत, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मुखिया बन के बैठे हैं, उनके सामने विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि कृपा कर जनता पर मेहरबानी रखें और कम से कम अपने मिनिस्टर को, अपनी मशीनरी को इतनी मजबूत बनाए और ये कालाबाजारी रोकने का काम करें ताकि जनता को किसी प्रकार से राहत मिल सके। क्योंकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तो लागू कर दी, लेकिन पूरे प्रदेश में एक भी बंदा ऐसा बता दीजिए जिसको इस योजना का लाभ मिल रहा हो। यही रघु शर्मा थे जिन्होंने कहा था कि भामाशाह कार्ड को मैं फाड़ के फेंक दूंगा। इन्होंने भामाशाह कार्ड फाड़ के फेंक दिया। 2.5 साल से भामाशाह में इलाज नहीं हो रहा है, 2.5 साल से आयुष्मान भारत में इलाज नहीं हो रहा है। ये नई योजना लेकर के आए और उस यही योजना में 850 रुपये लेने के बावजूद भी लोगों का इलाज नहीं कर रही है। तो भगवान करके मेहरबानी करें, जिस तरह से कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, छीटाखसी कर रहे हैं, इस महामारी में कम से कम भगवान उनको माफ़ नहीं करेगा यदि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए उनसे निवेदन करती हूँ कि कम से कम जनता की सुध लेना के लिए ध्यान दें। सरकार इस कोरोना महामारी के नियंत्रण में राजस्थान सरकार पूरी तरह से नाकाम, विफल और असफल रही है। लगातार जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा और नए नए नाम देकर के कोशिश की कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन करते हुए कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक और तो जनता हैरान और परेशान है, न तो उनको ऑक्सीजन मिल पा रहा है, न उनको बेड मिल पा रहा है, और वेंटिलेटर का तो कहना ही क्या। इस पूरी कोरोना महामारी को जिस प्रकार से नियंत्रण सरकार को पाना चाहिए था, सरकार उसमें असफल रही है। ध्यान में आता है कि सरकार द्वारा बार बार किसी भी बात, शूट एंड स्कूट की नीति अपनाई जा रही है। किसी भी बात के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहरा देना, जनता को दोषी ठहरा देना, आम जन इसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। और तो और मुख्यमंत्री का कल का बयान बड़ा हास्यास्पद बयान है, 2 दिन पुराना, जिसमें उनका कहना है कि मैं सारा बजट लगा दूंगा तो भी इसमें नियंत्रण नहीं कर सकता। तो ये सरकार की नाकामी को दिखाता है। सरकार का कोई मंत्री फील्ड में नहीं है। सरकार के मात्र 3 मंत्री है जो अपने गृह जिले जो जहाँ के वो प्रभारी मंत्री वहाँ जाकर के आए। कोई मंत्री बाहर निकलता नहीं दिख रहा। सरकार का कोई विधायक बाहर नहीं है। प्रशासन बेलगाम है, नित नए निर्णय कर देता है और उस निर्णय के एग्जीक्यूशन की उनकी स्थिति नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, एक और तो सरकार के प्रतिनिधि प्रशासन कहता है कि शहर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और पूरा शहर ऑक्सीजन के लिए मारा फिर रहा है। आज जितने बेड पूरे हॉस्पिटल्स में अजमेर में हैं, वो हॉस्पिटल के बेड पूरे हो गए हैं। उनको जो गंभीर मरीज़ है उनके अस्पतालों से लौटाया जा रहा है
और आधी उनके ट्रीटमेंट करके कई जगह मरीज तो ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ लेकिन दूसरे दिन उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। सरकार का बार बार ये कहना कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। केंद्र सरकार लगातार उनके ऑक्सीजन के की जो मांग है उसको पूरा कर रही है, लेकिन सरकार के पास उसको लाने के लिए साधन नहीं है। मुख्यमंत्री का ये कह देना कि हमारे पास टैंकर नहीं है ऑक्सीजन लाने के लिए, इससे ज़्यादा गंभीर सरकार की लापरवाही क्या होगी। वेंटिलेटर्स, जो पीएम केयर रिलीफ फंड से जो वेंटिलेटर आए इस राजस्थान में, उसकी स्थिति ध्यान में आ रही है। अधिसंख्य जगह पे वो इंस्टॉल ही नहीं हुए, आधी जगह पे उनको चलाने के लिए स्टाफ नहीं है, कई जगह पर वेंटिलेटर डब्बों से खुले नहीं है, और हद तो तब हो गई कि इन वेंटिलेटर को किराए पर दे दिया गया प्राइवेट हॉस्पिटल को, जो कि मरीजों से हज़ारों रुपए वसूल रहे हैं। एक और तो पीएम केयर रिलीफ फंड से आए हुए वेंटिलेटर उनको काम में नहीं ले रहे, और लिया है तो उनको उठा करके किराए पर दे दिया गया। और कल सरकार ने अपने मंत्री जिनके आदेश पर, जिनके निर्देश पर ये वेंटिलेटर किराए पे दिए, एक आदेश जारी कर दिया गया है कि सरकार के पास कोई वेंटिलेटर हॉस्पिटल में पड़े हैं तो हॉस्पिटल के वो वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिए जाए, जिनका वो कोई शुल्क नहीं वसूलेंगे, जो कि हास्यास्पद स्थिति है। डॉक्टर्स की वैकेंसी आज तक इन्होंने पूरी नहीं की, नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी पूरी नहीं की। केंद्र सरकार ने जो ऑक्सीजन जो प्लांट लगाने के लिए पैसा भेजा था उसका उपयोग नहीं किया। अगर उन सबका उपयोग होता तो राजस्थान में कोरोना की इतनी महामारी की ऐसी बुरी स्थिति नहीं होती और राजस्थान की जनता को राहत मिल पाती। मैं आग्रह करूंगा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अभी जनप्रतिनिधियों को सुनना नहीं चाहती, केवल मात्र जो निर्णय प्रशासनिक स्तर पर हो रहे हैं उनको कर रही है। एक ठीक नीति और नियम बनाए, ऑक्सीजन का जो मैनेजमेंट है उसको ठीक करे, ऑक्सीजन का देने का जो ऑडिट है उसको ठीक करे, किन हॉस्पिटल को कितनी ऑक्सीजन दी जा रही है, कि प्रशासन खुद मान रहा है, हॉस्पिटल के स्टाफ मान रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि जिन हॉस्पिटल को कितनी ऑक्सीजन देनी है, जैसी डिमांड आती है वैसी सप्लाई कर देते हैं। तो इन पर रोक लगे, इसका ऑडिट हो, हॉस्पिटल बेड की एक्चुअल फैक्चुअल संख्या आम जनता को ध्यान में आए, जिससे कि वो जाकर के एडमिट हो पाए। पिछले 15 दिन से हम लगातार सुन रहे हैं कि अजमेर में सैटेलाइट में और पंचशील जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे बेड की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन ध्यान में आता है कि 100 बेड की बात करने की बजाय वहाँ 30 या 35 बेड से ज़्यादा नहीं लग पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन ध्यान दे करके इसकी नीति और नियम बनाए, आम जनता को राहत प्रदान करे। ऑल रिलीफ सोसाइटी का कोविड काल में सामाजिक सरोकार, घर घर जाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथी डोज का किया वितरण। बुधवार को ऑल रिलीफ सोसाइटी के पदाधिकारियों ने नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में अलवर गेट क्षेत्र में घर घर जाकर होम्योपैथी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बूस्टर डोज का वितरण किया। होम्योपैथी ए श्रेणी चिकित्सालय की प्रभारी डॉक्टर आभा मित्तल के निर्देशानुसार बूस्टर डोज का वितरण किया गया। पहली बूस्टर डोज स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गहरवार को देकर अभियान को शुरू किया गया। इस अवसर पर ऑल रिलीफ सोसाइटी के सदस्य व पार्षद नरेश सत्यावना, सुनील खंडेलवार, आलोक गुप्ता, सोना धनवानी, मनीष राजौरिया, नाहर सिंह आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज दूसरा अभियान शुरू करा है कि कोरोना महामारी को देखते आज नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में हमने होम्योपैथिक बूस्टर मतलब पावर बढ़ाने के लिए, जो अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ये गोली है। इसके अंदर जो हमारी होम्योपैथिक ए श्रेणी चिकित्सक है, प्रभारी जो है आभा मित्तल जी, डॉक्टर आभा मित्तल, उन्होंने ये बोला है अगर ये गोली अगर 3 दिन तक आपने 4 गोली सुबह भूखे पेट ले ली तो इससे 99% कोरोना आपके पास नहीं आएगा। ये उन्होंने दावा करा इस चीज़ का। तो उस चीज़ को हमने उनसे निवेदन करा कि हमें जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं घर घर, तो आप उसके लिए हमें कितनी मतलब ये शीशे अवेलेबल करा देंगे। उन्होंने बोला आप जितनी बांट सकते हो, 10-15 हज़ार जो भी बांट सकते हो, 20 हज़ार, वो हम अवेलेबल करा देंगे। पहले उसके अंदर उन्होंने हमारे को 500 गोलियाँ ये शीशियाँ दी हैं।
ये और फिर बाकी हमारे पास कल आ जाएंगी, तो हम कम से कम 10 से 15 हज़ार ऐसी बांटने की क्षमता रखते हैं। इसको घर घर हम बांटेंगे, लोगों को समझाएंगे और उसमें साथ में जो डिस्टेंसिंग का सरकार ने वो दिया हुआ है कोरोना 19 का, उसको भी हम समझाते जा रहे हैं लोगों को। और हम चाहते हैं लोगों इसका स्वास्थ्य लाभ ले, सब लोग जीवित रहें, अच्छा स्वास्थ्य रहे सबका, ये कामना लेके हम ये होम्योपैथी की ये बांट रहे हैं। कौन सा वार्ड है ये? वैसे तो वार्ड 50 से मेरा वार्ड, हमने शोभाराम जी जो हमारे स्वतंत्र सेना जी हैं उनको ये बांट के हमने शुरू करा है अभियान, और ये वार्ड 50 है, बाकी हम सारे वार्डों में बांटेंगे, अधिकतर जितने वार्ड बांट सकते हैं उसमें बांटेंगे। शुरू करा है आप लोगों ने यहाँ पर? देखिए, हमने जो आपको पता होगा, हमने ऑल रिलीफ सोसाइटी का गठन किया था। उस सोसाइटी में सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन कैंप लगाया था, जो मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे थे। उसके बाद हमने अभी ये होम्योपैथिक रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली जो दवाई है, ये हम आज बांट रहे हैं। और हमने सबसे पहले स्वतंत्र सेनानी शौरंग जी गेरवाल को देके नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में ही हमने कार्यक्रम किया है। और अभी हम वार्ड 50 में सब जगह घर घर जा रहे हैं। अभी हमारे पास 50 ये गोलियों की शीशी आई हुई है, और 500 मिली है ए श्रेणी के होम्योपैथिक डॉक्टर जो आभा मित्तल है उनके ज़रिए। और हमारा कम से कम 10-15 हज़ार इस तरह की शीशियाँ जो हैं बांटने का कार्यक्रम है। और हम लगभग सभी वार्डों में जाएंगे और ये कार्यक्रम रखेंगे। और आज हमने पार्षद नरेश सत्याना जी के साथ आलोक गुप्ता और हम सब ने सब ये कार्यक्रम किया है। वार्ड 14 में कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स का वितरण। पार्षद हेमलता बंसल ने कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मियों का जताया आभार। वार्ड नंबर 14 की पार्षद हेमलता बंसल व उनके बेटे लवलेश बंसल ने वार्ड में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे लगभग 50 सफाई कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स भेंट कर कोरोना काल में उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए आभार जताया। हेमलता बंसल ने कहा कि कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे सभी महिला और पुरुष सफाई कर्मचारी इस विकट समय में भी अपनी और अपने परिवार की चिंता न करते हुए आम जन का ध्यान रख रहे हैं। कोरोना महामारी के समय में हाथों में ग्लव्स और मुंह पर मास्क लगाकर सफाई कार्य को अंजाम दें और इस संक्रमण से बचे रहें। इसी उद्देश्य को लेकर आज सभी सफाई कर्मचारी भाई बहनों को मास्क और ग्लव्स दिए गए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कोरोना ये योद्धाओं को सबको हमने मास्क वितरण किया है, क्योंकि ये सेवादारी जो अपने अपने घर से जो सब बाहर निकलते हैं जनता की सेवा के लिए, तो हमें उनका ध्यान रखने के लिए उनको मास्क और ग्लव्स वितरण किए। और मैं इन लोगों से निवेदन करती हूँ, ये स्वच्छता के लिए आप जो जनता की रक्षा कर रहे हैं, ये सब हमारा ध्यान, इनका ध्यान ही सबकी सुरक्षा है, इसलिए ये हमने मास्क वितरण किए और इनको ग्लव्स वितरण किए। 50 से 60 हमारे सेवाभावी सेवा ये है, तो इनको सबको मास्क वितरण और ग्लव्स वितरण किया। कहाँ पे दिए होती, कौन से वार्ड में दिए? वार्ड नंबर 14। इस अवसर पर पार्षद पुत्र लवलेश बंसल ने भी सभी कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की। इस वक्त जो भयावह स्थिति हमारे शहर की है, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो दिन रात ये ना देखते हुए कि किसको कोरोना पॉजिटिव होना है या फिर वो बाद में होगा, इन सब की परवाह ना करते हुए भी आज ये वो वर्ग है जो आम जनता के बीच में उतरा हुआ है, जो सफाई करता है, सैनिटाइजेशन करता है। और कोई आम जनता की शिकायत होती है तो ये सुबह से लेकर शाम तक इस आम जन को परेशानी ना हो, इसलिए ये लोग हमारे वार्ड में सफाई अभियान चलाते हैं। ऐसे कर्मचारियों का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है, इसलिए आज इन सबको हमने मास्क दिए हैं और ग्लव्स दिए हैं, ताकि ये सुरक्षित रहे, इनका परिवार सुरक्षित रहे। वैसे तो इस कोरोना काल में चिंताएं सबकी है और सभी का ध्यान रखते हैं, लेकिन ऐसे कर्मचारियों का ध्यान रखना भी कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए आज 50 कर्मचारियों को हमने मास्क और ग्लव्स दिए हैं। इस मौके पर वार्ड के शक्ति केंद्र प्रभारी सुरेश गोयल, बूथ अध्यक्ष सुनील शर्मा, प्रेमचंद गर्ग, पंकज शैली, विजय पारवानी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
नर्सों का सम्मान कर मनाया नर्सिंग दिवस। कोरोना काल में निरंतर सेवाएं दे रही नर्सेज को पहनाया उपकरणा और माला, किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर लॉयंस क्लब पृथ्वीराज द्वारा बुधवार को मानसरोवर कॉलोनी स्थित लॉयंस भवन में नर्सेज सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक महिला सशक्तिकरण की प्रांतीय सभापति लॉयन आभा गांधी ने बताया कि नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर हर साल 12 मई को नर्सेज दिवस मनाया जाता है। आज राजकीय डिस्पेंसरी वैशाली नगर की नर्स उमा भारती, एलियन बेंजामिन, अनीता, अंजना विजय आदि नर्सों को माला पहनाकर उपकरणा उड़ाकर सम्मानित किया गया। प्रांतीय विशेष सचिव लॉयन राजेंद्र गांधी ने बताया कि प्रांतपाल द्वारा इसे प्रांतीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कोरोना महामारी में पूर्ण निष्ठा एवं तन्मयता के साथ सेवा करने में इन प्रशिक्षित नर्सों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनका उत्साहवर्धन करने के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद वीरेंद्र वालिया, चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पुरुषोत्तम आसवानी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज की ओर से लॉयंस भवन में राजकीय डिस्पेंसरी की महिलाओं नर्सों का सम्मान किया गया और ये 12 मई को मनाया जाता है। और अभी इस कोरोना काल में ये नर्सें बहुत बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दे रही है। हमने माला पहनाकर और उनको दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान किया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच पुष्कर के इजराइल में रहने वाले एनआरआई ग्रुप ने भेजी मदद। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, फेस शील्ड सहित अन्य उपकरण पुष्कर पहुंचेंगे 18 मई को। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भामाशाहों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। इस बीच इजराइल और यूरोप में रहने वाले पुष्कर के युवाओं के एनआरआई ग्रुप ने कस्बे वासियों की मदद के लिए 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, फेस शील्ड व अन्य उपकरण पुष्कर भेजने का निर्णय लिया है। इस ग्रुप के अनिल गौड़ के पुष्कर में रहने वाले समाजसेवी बड़े भाई सुनील गौड़ ने बताया कि उनके भाई व उसके दोस्तों ने एयर कार्गो के जरिए इजराइल से उपकरणों के पार्सल को सोमवार को रवाना किया है, जो 18 मई को पुष्कर पहुंचने की संभावना है। इसके बाद वे खुद अस्पताल को इन उपकरणों को भेंट करेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। से जो अपने इजराइल है, यूरोप कंट्री में फ्रांस, जर्मन, जो अपने पुष्कर के निवासी हैं, उन्होंने पुष्कर हॉस्पिटल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का जो निर्णय लिया पब्लिक के लिए कि जो कोविड की जो महामारी जो चल रही है, कि ताकि पुष्कर के पब्लिक को मिले। उन्होंने पुष्कर के हित की बात करी थी, जिनमें यूरोप कंट्री से, जर्मन और फ्रांस से जो पुष्कर के निवासी हैं, एक कंसंट्रेटर उन्होंने करा ऑर्गेनाइज, एक इजराइल में जो पुष्कर के लोकल रहते हैं उन्होंने करा, और इजराइल से जो लोकल पीपल है, एक मशीन उनकी तरफ से हॉस्पिटल के लिए कंसल्टेशन अरेंजमेंट कराया। साथ में उन्होंने फेस शील्ड वगैरह और साथ में पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह अरेंज कराए हैं, जो ताकि कोविड से लोगों को ऑक्सीजन की कमी की जो पूर्ति नहीं हो पा रही है, जो बाहर नहीं मिल पा रही, जो महामारी चल रही है, उसको मध्य को देखते उन्होंने कहा हमारे पुष्कर के अगर नागरिक परेशान रहेंगे तो उन्होंने ये मदद करने का बीड़ा उठाया। और आगे उन्होंने ये भी बताया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे और भी मेडिकल जो भी आइटम ज़रूरत पड़ेंगे हम अवेलेबल करवाएंगे, वो पुरजोर कोशिश रहेगी। और एक मैसेज उन्होंने पुष्कर वासियों के लिए दिया है कि घर में रहें, आप सुरक्षित रहेंगे और कोविड की पूरी आदेश की पालना करें। जैसे इजराइल बाकी कंट्रीज़ में जो कोविड जा चुका है करीबन पूरी तरीके से, और वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने जोर दिया कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप वैक्सीनेशन करवाइए और सबको मोटिवेट कीजिए।
ये कहाँ तक, कितने तारीख तक आ जाएगी पुष्कर? इसमें जो मेरे को शिपमेंट का बताया 18 से 19 तारीख को डिलीवर होने का बताया गया है। कस्टम क्लियर करने के बाद, मशीन आने के बाद हॉस्पिटल के सपोर्ट कर दी जाएगी। इजराइल से अनिल गौड़ ने वीडियो संदेश भी भेजा है जिसमें कस्बे वासियों से कोविड नियमों का पालन करने, घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सबने एकजुट होकर इजराइल से कोरोना को भगाया है, इसी तरह इंडिया से भी एकजुट होकर इसे भगाना है। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। है कि इंडिया में कोरोना की महामारी चल रही है, तो हमको भी बहुत दुख है। हम भी इंडिया पुष्कर से NRI रहने वाले हैं, तो हमने दोस्तों ने NRI ग्रुप है हमारा पुष्कर, जो हम विदेश में रहते हैं, यूरोप में, इजराइल में, जो भी मैक्सिको में रहते हैं, हम सारे ग्रुप, उनकी तरफ से हमने ये डोनेशन जोड़ के और ये मशीनें खरीदी है। उसके अलावा एक इजराइल में ग्रुप है जो हमको भी डोनेशन करा, तो उसकी तरफ से एक मशीन हमको मिली है। तो ये हम हमारे पुष्कर जो हमारा टाउन है वहाँ पे हमारे सरकारी हॉस्पिटल में डोनेट करना चाहते हैं। ये उपहार हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारी तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिया जाएगा। और हमने ऑलरेडी पुष्कर हॉस्पिटल में बात करी थी गवर्नमेंट ने, तो मेरे बड़ा भाई सुनील ने मेरे को गाइड भी करा था क्या क्या चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है। तो ये छोटी सी हमारे तरफ से सेवा है जो हम कर रहे हैं, और ये सेवा हमारी आगे भी जारी रहेगी। जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। जय पुष्कर। और कोविड-19 का पालन करें, यही हमारी घबराइए मत, कोरोना जाएगा, जरूर जाएगा। इजराइल से गया है, इंडिया से भी जाएगा। हम आपके साथ जय हिंद, जय भारत माता, साथ लड़ेंगे। पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में 12 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के निर्देश। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने की पहल, कोविड सैंपलिंग के लिए राजकीय केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय को किया चिन्हित। पुष्कर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय की पहली मंजिल पर बने हॉल में 12 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। राठौड़ ने बताया कि भामाशाहों व सरकारी मदद से कोविड केयर सेंटर पर हाई फ्लो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के प्रयास जारी हैं। वहीं कुछ भामाशाहों की मदद से 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल को प्राप्त हो चुके हैं, तो 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और आने हैं। इससे प्रत्येक बेड पर प्रारंभिक तौर पर ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी वाले मरीजों को तत्काल राहत दी जा सकेगी। राठौड़ ने पुष्कर के भामाशाहों से कोरोना की विकट परिस्थितियों में कस्बे वासियों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। वहीं SDM राठौड़ ने बताया कि अब पुष्कर राजकीय चिकित्सालय में कोविड सैंपलिंग नहीं होगी, इसके स्थान पर राजकीय केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय में रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कोरोना की जाँच की जाएगी। अस्पताल में अन्य मरीजों व कोविड मरीजों के साथ आने से संक्रमण के खतरे को टालने के लिए इस नए स्थान का चयन किया गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। देखिए, हमारे को सरकार की तरफ से आदेश है कि हर उपखंड में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे कोविड कंसल्टेंट कम कोविड केयर सेंटर स्थापित करें। इसी क्रम में हमने यहाँ पे एक सेकंड फ्लोर पे एक अलग से रूम देखा है जिसमें एट प्रेजेंट हम 12 बेड लगा सकते हैं। बेड वगैरह हमने शिफ्ट करवा दिए हैं। साथ ही साथ हम कुछ भामाशाहों की मदद से, कुछ सरकारी प्रयत्नों से कोशिश कर रहे हैं कि हर बेड पे एटलीस्ट एक कंसंट्रेटर हो। हमारे पास ऑलरेडी 4 कंसंट्रेटर आ गए हैं और आज रात को 5 और 3 8 कंसंट्रेटर और आने की संभावना है। तो अगले 2-3 दिनों में हमारी कोशिश ये रहेगी कि एटलीस्ट हर बेड पे एक कंसंट्रेटर लग जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा सा कम हुआ है उसको मेंटेन करने में या उसको फर्स्ट एड देने में हम सहायक हो सकें। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्लस उसकी पाइपलाइन के माध्यम से हर बेड पे ऑक्सीजन की हाई फ्लो सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन में ये डिसीजन हो जाएगा। वो देखते हैं कि वो सरकार के माध्यम से कर सकते हैं या भामाशाहों के सहयोग से कर सकते हैं। तो मैं इन एडवांस ये बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, पुष्कर की जनता से या पुष्कर के हितैषियों से, कि आप लोगों की भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप लोग अपने तन मन और धन से इस महामारी के काल में पुष्कर के लोगों को सहयोग देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए आप लोग तत्पर रहें। जैसे ही कोई ज़रूरत होगी तो हम आपके माध्यम से अपील करेंगे।
और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पहले भी हमने 1-2 छोटे मोटे काम हाथ में दिए थे और भामाशाहों की मदद से हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया था और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। तो वही काम हम इस आपदा में भी, इस महामारी को रोकने के लिए भी करेंगे। और एक हमारे को कलेक्टर साहब से ये निर्देश मिले हैं कि जो सैंपल कलेक्शन सेंटर है वो नॉर्मल हॉस्पिटल से अलग से हो, ताकि लोगों का संक्रमण नहीं फैले, लोगों की आवाजाही आपस में मिक्स नहीं हो। तो इसके लिए हमने पहले एक डॉक्टर गुप्ता को एक सरकारी आवास अलॉट हो चुका था, उसी में सैम्पलिंग होता था, लेकिन उसका आना जाना हॉस्पिटल के अंदर से था। कुछ असामाजिक तत्वों ने या कुछ जो उनसे द्वेष भाव रखते हैं उन लोगों ने उसके बारे में शिकायत भी की, वो शिकायतें भी झूठी पाई गई। अभी पुलिस की मौजूदगी में एक उसका पीछे से एक डोर है, उधर से हमने गेट के माध्यम से सैंपल सेंटर, कलेक्शन सेंटर बनाया है। आज से 2 LT मतलब जो लैब टेक्नीशियन होते हैं जो सैंपल कलेक्शन करते हैं वो पुलिस की मौजूदगी में वहाँ रहेंगे, ताकि कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो। दूसरा, हमारा एक सभी लोगों से, आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव आ गया है उसको क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद में या डिस्चार्ज होने के बाद में या उसके सिम्टम्स ख़त्म होने के बाद में उसको दोबारा टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है तो उसके घर में ये मान के चलें कि सभी लोग पॉजिटिव हैं। जो हम डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं और उनको आपको मेडिसिन के पैकेट दे रहे हैं, वो मेडिसिन के पैकेट इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप वहाँ पे घर में रह के आइसोलेशन में अपना इलाज करें, क्योंकि यदि आप पॉजिटिव आते हैं उसके बाद में भी आपको वही इलाज मिलना है जो हम उससे पहले ही आपके घर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं आए। बार बार टेस्टिंग करना उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन सैम्पलिंग करा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि यदि वो जब सैम्पलिंग कराने के लिए आ रहे हैं, जितने लोगों के वो कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको संक्रमण फैलने का पूरा खतरा रहता है। तो सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं आएँ और अनावश्यक रूप से सैम्पलिंग करा के सिस्टम पर बोझ नहीं बने, क्योंकि अल्टीमेटली जो इलाज होना है वो वही 5-7 जो प्रेस्क्राइब्ड टैबलेट्स हैं उसी से हो जाए, और वो हम डोर टू डोर आपको डिलीवरी कर रहे हैं, उसके माध्यम से इलाज हो रहा है। सर, MLA ने भी कुछ राशि स्वीकृत की है, उसके बारे में क्या है? हाँ, माननीय विधायक महोदय ने हमारे यहाँ पे 25 लाख रुपए की अनुशंसा की है, लेकिन उसका जो खरीद फरोख्त का प्रोसेस होता है वो जिला परिषद और जो जिले में जो चिकित्सा का क्रय विक्रय जो कार्य करती है वो समिति करती है। अनुशंसा पत्र उनके पास पहुँच गया और जल्द ही उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाएगी, और उसके माध्यम से जो जो चीज़ें हमने मांगी है इस हॉस्पिटल के लिए, तो उसमें वो खरीद फरोख्त हो जाएगी और उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। MLA साहब ने हमारे को ये भी आश्वासन दिया है कि यदि ऑक्सीजन प्लांट जनरेट करने, इस्टेब्लिश करने में या और भी कोई आपको हॉस्पिटल में कोई आवश्यकताएं हो, उसके लिए भी कोई आपको धन की आवश्यकता हो, तो वह MLA फंड से देने के लिए तैयार है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।